5 से 6 साल की एक लड़की एक ऐसी जगह चली जाती है जो जगह उसके लिए अननोन रहती है। वो यहाँ वहाँ देखती है, लाइफ के साइन ढूंढती है और सोचती है आखिर वो असल में कहाँ आ गई। लोगों को ढूंढती है और कोई ऐसा जिसे वो जानती हो। ऑथर कहते हैं कि मेरे ख्याल से वो गुम हो चुकी थी। ऑल ऑफ सडन वो एक गोल्डन गेट देखती है। गेट के चारों तरफ रेड रोजेस लगे होते हैं। जिज्ञासा से भरी वो लड़की एक्साइटेडली गेट के पास जाने के लिए आगे बढ़ती है एंड देन उसे गेट पे बहुत छोटे अक्षरों में कुछ लिखा हुआ मिलता है जिसे बहुत क्लोजली होकर ही पढ़ा जा सकता था। उसमें लिखा होता है कि ये गार्डन ऑफ मिस्ट्रीज है, इसके अंदर इतने रिस्क में ही घुसे। वो लड़की गेट खोल देती है और उसमें ये लिखा होता है कि अगर आपने गेट को एक बार खोल दिया तो आपको गार्डन के उस पार तक जाना ही होगा, मीन्स अपनी जर्नी कंप्लीट करनी होगी। गार्डन के उस पार जाकर मिस्ट्री को रिजॉल्व करना होगा। याद रहे कि आप वापस नहीं जा सकते, क्योंकि छोटी बच्ची काफी क्यूरियस होती है। उस टाइम वो गेट खोल देती है। जब वो गार्डन के अंदर जाती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, मानो ये फीलिंग उसने कभी फील ना की हो। गार्डन एक मिस्टीरियस प्लेस से कम साउंड नहीं कर रहा था। एक टाइम के लिए वो लड़की रास्ता भूल जाती है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर जाना कहाँ है। गार्डन के चार्म और ऑरा ने उस बच्ची को इतना मोहित कर दिया था कि वो गार्डन की मिट्टी भरी जमीन में चलती चली जा रही थी। एंड देन वो गार्डन के माहौल में इतना इंडल्ज, इतना इनग्रॉस हो चुकी थी कि उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा और वो आगे चलती चली गई। गार्डन में घूमते घूमते उसने फिर एक रेड फ्लावर देखा। वो फूल लड़की को इतना पसंद आ जाता है कि इधर उधर देखने की बजाय वो उस फूल को तोड़ने की कोशिश करती है, ऐसा सोच के कि दिस फ्लावर बिलोंग्स टू मी एंड मैं इसे अपने पास रख लूंगी एंड आगे चली जाऊंगी। जैसे ही वो उस फूल को तोड़ने के लिए आगे बढ़ती है, उसके कानों में ऑल ऑफ सडन एक आवाज आती है कि डोंट प्लग इट एंड नो मैटर व्हाट। वो लड़की सोचती है कि आई वांट दिस फ्लावर, बट अगेन वो अदृश्य आवाज उसके कानों में आके कहती है इसे मत तोड़ो। वो लड़की अब डर चुकी थी उस अदृश्य आवाज से एंड देन वो आगे बढ़ने लगती है। कुछ दूर चलते ही वो कुछ पक्षियों को उड़ता हुआ देखती है, उनकी चहचहाहट सुनती है। उन पक्षियों की आवाज उसे बहुत अच्छी लगती है, मानो एक मेलोडी सॉन्ग की तरह जो गार्डन में बज रहा हो। वो उन्हें सुन के मुस्कुराने लगती है। वो पूरा दिन उन पक्षियों की आवाज सुनना चाहती थी। देन फिर उसको वही अदृश्य आवाज सुनाई देती है कि रुको मत, कीप मूविंग फॉरवर्ड, लीव एवरीथिंग एंड वॉक। तो इस पर लड़की कहती है कि आई वॉन्ट टू लिसन द क्रिपलिंग ऑफ द बर्ड्स, इट डजंट मैटर, मूव फॉरवर्ड। आवाज कहती है। लड़की सोचती है कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। एंड देन वो आवाज कहती है कि गार्डन के गेट में भी लिखा था कि तुम वापस नहीं जा सकती, तुम्हें आगे बढ़ना ही होगा। देन शी डिसाइड टू मूव अहेड विद हैवी हार्ट। चलते चलते छोटी बच्ची ये सोचने लगती है कि ये आवाज है किसकी। देन ऑल ऑफ सडन उसके आगे एक खरगोश आ जाता है। लड़की उस खरगोश के पीछे भागने लगती है, बट वो उसकी पेस मैच नहीं कर पाती। खरगोश के पीछे भागते हुए वो गिर जाती है, बट खरगोश हाथ नहीं आता। अब उसका पैर थोड़ा सा हर्ट है। शी स्टार्टेड क्राइंग, बट फिर वो आवाज कहती है नो मैटर व्हाट, कीप मूविंग फॉरवर्ड। लड़की चिल्लाते हुए कहती है कि डोंट यू सी आई एम हर्ट। अचानक से अदृश्य ह्यूमन शेप अपेयर होता है हवा में उस लड़की के आगे, और वो शेप एक बूढ़ी औरत का होता है। वो बूढ़ी औरत उस बच्ची का हाथ पकड़ती है एंड उसको उठाती है। उस पर वो बच्ची सरप्राइज हो जाती है। वो ये सोचने लगती है कि आखिर ये हो क्या रहा है, इज इट अ इल्यूजन और व्हाट। वो अपने आप को वहम में पाती है, बट फिर भी वो आगे चलना शुरू करती है उस अदृश्य आवाज के कहने पर। बूढ़ी औरत की इमेज और सुंदरता देख वो छोटी बच्ची उनसे पूछती है क्या तुम रियल हो, ये सिर्फ मेरा इल्यूजन हो, तुम हो कौन, बट तुम जो भी हो बहुत मैजिकल हो, आई कैन सी यू, योर शेप। ऐसा पूछने पर वो कंफ्यूज भी थी, लेकिन बूढ़ी औरत उसे कुछ रिप्लाई नहीं करती। इस पर लड़की खींचते हुए कहती है कि तुम बोलती क्यों नहीं, मुझे भी तुम्हारे जैसा बनना है। बूढ़ी औरत ऐसा सुनते ही स्माइल करने लगती है एंड कहती है तुम ऑलरेडी मैजिकल हो डिफरेंट वे में, बट तुम्हें उसका रियलाइजेशन नहीं है। तब छोटी बच्ची कहती है कि क्या तुम मेरी मदद करोगी इस गार्डन से बाहर निकलने में, यहाँ मैं लॉस्ट हो गई हूँ। तो इस पर बूढ़ी औरत कहती है श्योर, बट उसके लिए यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड, तुम्हें चलते जाना होगा। एंड बूढ़ी औरत फिर उसे अपना हाथ देती है, जिसे लड़की बिना डरे पकड़ती है। अब वो बूढ़ी औरत से फेमिलियर हो चुकी थी। जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ती है, उसे वो सिल्क की तरह सॉफ्ट लगने लगता है। स्लोली एंड स्टेडली वो दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं एंड अपनी वॉक
एंजॉय करने लगते हैं। बट लड़की अब कोई क्वेश्चन नहीं पूछती क्योंकि सारे क्वेश्चन का जवाब एक ही था, वो ये कि यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड, तुम्हें चलते जाना होगा। कुछ टाइम बाद बूढ़ी औरत गायब हो जाती है, रह जाती है तो सिर्फ उसकी आवाज जैसे पहले थी। अब उस बूढ़ी औरत की आवाज छोटी बच्ची को पहले की तरह अकम्पनी कर रही थी। लड़की चाहे जितनी भी कोशिश कर ले एक जगह में रुकने की, बट वो आवाज उसको वहाँ पे रुकने नहीं देती थी, वो उसको हमेशा आगे बढ़ने को कहती रहती थी। अब लड़की के स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन आने लगा था एंड वो उससे पूछ ही लेती है कि क्यों तुमने मुझे पक्षियों की आवाज सुनने नहीं दी। इस पर बूढ़ी औरत कहती है, क्या तुम गार्डन पार नहीं करना चाहती, इसीलिए तुम कहीं भी लंबे टाइम के लिए नहीं रुक सकती। लड़की समझ चुकी थी कि अदृश्य आवाज से बहस करने का कोई फायदा नहीं है। वो चुपचाप बस चलती ही जा रही थी, बट वो अपने पैर का दर्द भूल चुकी थी। वाकई में ये गार्डन मिस्टीरियस था। वो बहुत थक चुकी थी। वो आराम करने के लिए पूछती है अदृश्य आवाज से, बट लाइक ऑलवेज इनविजिबल वॉइस उसे चलते रहने को कहती है। तुम थको या ना थको, इट डजंट मैटर। और वो यही सेम चीज ओवर एंड ओवर अगेन कहती रहती है। इस पर छोटी लड़की कहती है कि इट डजंट मैटर टू यू, तो तुम्हें क्या मैटर करता है। इस पर आवाज कहती है कि एवरीथिंग मैटर एंड नथिंग डज। कुछ दूर चलते ही लड़की को प्यास लगने लगती है एंड वो अदृश्य आवाज से पानी पीने की रिक्वेस्ट करती है। आउट ऑफ नोवेयर वहाँ पे पानी का तालाब प्रकट हो जाता है। जब लड़की उस पानी को पीने के लिए तालाब की ओर झुकती है तो वो थोड़ी सी डर चुकी होती है और उसमें मिक्स्ड फीलिंग होती है। उसे उस पानी में एक बूढ़ी औरत का रिफ्लेक्शन दिखता है जो कि वही लड़की होती है। अब वो अदृश्य आवाज गायब हो जाती है। इट वॉज ऑल कंफ्यूजिंग। तभी इनविजिबल आवाज उस लड़की को पीछे मुड़ के देखने को कहती है। उसे फ्लावर्स याद आते हैं जो कि अब प्लांट्स बन चुके हैं। पक्षियों का चहचहाना खत्म हो चुका है। वो सैंडी पाथ हार्ड हो चुका है, बट अभी भी उस पर लड़की के पैरों के निशान है। अब अचानक से लड़की के पैरों के घावों को कोई टच करता है, यानी उसको किसी के छूने का स्पर्श फील होता है। तभी आवाज बोलती है, डज इट मैटर नाउ, डज इट पेन नाउ। तभी लड़की को रियलाइज होता है कि वो कैसे अपने सारे दुख और दर्द भूल चुकी है। अदृश्य आवाज उससे पूछती है कि क्या तुम्हें अब भी फ्लावर्स की फ्रेग्रेंस याद है, वो खुशी याद है जो तुम्हें चिड़ियाओं के चहचहाने से मिलती थी, गार्डन की प्लीजेंट वाइब याद है। लड़की स्माइल करते हुए कहती है, हाँ याद है। तभी उसे आवाज पूछती है, क्या तुम वापस जाना चाहती हो, डू यू वांट टू गो बैक। लड़की ने उस रास्ते को देखा जो उसने ट्रेवल किया था एंड देन वो नो में अपना आंसर दे दिया। अब फाइनली लड़की को पता चलता है कि व्हाई इट इज कॉल्ड गार्डन ऑफ मिस्ट्री। मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी थी एंड फाइनली अनरैप्ड भी हो चुकी थी। द मिस्ट्री ऑफ लाइफ। वो अदृश्य आवाज के वर्ड्स को रिकॉल करती है, एवरीथिंग मैटर एंड नथिंग डज। अब उस लड़की को रियलाइज होता है कि उस टाइम मुझे ये फूल चिड़िया मैटर करते थे, बट अब नहीं करते। जब मेरी जर्नी कंप्लीट हो गई है, वो अपने साथ कुछ लेके नहीं जा सकती, ये उसे रियलाइज हुआ। सब यहीं धरा का धरा रह जाएगा। जो मेमोरी हमने यहाँ बिताई है उसके अलावा हम कुछ नहीं लेके जा सकते। वो आवाज को कहती है, व्हेन आई कैन सी यू नेक्स्ट। तो उसे अदृश्य आवाज कहती है कि मैं तुम्हारे ही अंदर बसती हूँ, मैं हमेशा तुमसे चलते रहने को ही कहूंगी। जिस पाथ पर तुम चली हो वो लाइफ का पाथ है। लाइफ हमेशा चलती रहती है, किसी के लिए नहीं रुकती। यू डोंट हैव लाइफ, यू डोंट लिव लाइफ, यू आर लाइफ। तुम कुछ भी करते हो ना तो उसके बाद उसको बदला नहीं जा सकता। तुम उससे आगे ही चलोगे एंड विद द ब्लिंक ऑफ एन आई सब खत्म हो जाएगा। लास्ट में छोटी बच्ची ने अपने आप को गार्डन के उस पार खड़ा पाया। अब उसे लाइफ के बारे में रियलाइजेशन हो चुका था। ऑथर कहते हैं कि इसीलिए अपनी लाइफ फुलेस्ट जियो। उन्हीं मेमोरीज को हम अपने साथ लेके जाने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी कांट कीप एवरीथिंग। लाइफ में कहीं पे डाउट है, काम करने में मजा नहीं आ रहा है, लीव इट, छोड़ दो। फाइंड योर पर्पस, बी हैप्पी एंड अपार्ट फ्रॉम बीइंग मनी प्रिंटर वी शुड फाइंड अवर सेल्फ ऑल्सो, जो कहीं खो सी गई है, जस्ट लाइक दैट लिटिल गर्ल। दोस्तों, ये जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है ना, ये मुझे मिली है रियलिटी ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन कलयुग नाम की बुक से। अगर आप भी चीजों के बारे में डीपली जानना चाहते हो तो इस बुक को पढ़ सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेरा नाम सौरभ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।